दोस्तों, परेशानियां भागने से नहीं, सामना करने से दूर होती हैं। आइए समझते हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज की इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से जुड़ी कई ऐसे किस्से हैं जिनमें सुखी जीवन के सूत्र छिपे हैं। इन सूत्रों को अपना लेने से हमारी सभी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी के बारे में, जिससे आप ये सीख पाएंगे कि समस्याएं भागने से नहीं बल्कि उनका सामना करने से ही दूर होती हैं। इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी किसी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए गए थे। उस मंदिर के आसपास कई बंदर रहते थे जो कि वहां आने जाने वाले भक्तों से प्रसाद छीन लेते थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी जैसे ही मंदिर से बाहर आए तो वहां के बंदरों ने उन्हें घेर लिया। बंदर स्वामी विवेकानंद जी से प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी इतने बंदरों को एक साथ देखकर डर गए और बंदरों से बचने के लिए तेजी से भागने लगे। बंदर भी स्वामी विवेकानंद जी का पीछा करने लगे। जहां ये घटना हो रही थी वहां पर एक वृद्ध साधु भी खड़े हुए थे। वह वृद्ध साधु ये पूरी घटना ध्यान से देख रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाए। स्वामी विवेकानंद जी बहुत परेशान हो गए थे। तब उस वृद्ध साधु ने स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि रुको, डरो मत, उनका सामना करो। वृद्ध साधु की ये बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ठहर गए। थोड़ा सोच विचार करने के बाद वे पीछे की ओर पलटे और बंदरों की ओर तेजी से बढ़ने लगे। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी बंदरों की ओर बढ़े तो सभी बंदर वहां से भाग गए। बंदरों के जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने उन वृद्ध साधु को धन्यवाद दिया और वहां से लौट गए। स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय बाद अपने एक प्रवचन में इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर हम किसी चीज से डरते हैं तो उससे भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम परेशानियों से या किसी डर से भागते हैं तो वह परेशानियां और डर हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब हम अपने डर का और परेशानियों का सामना करते हैं तब ही इनसे मुक्ति मिल सकती है। इसलिए हमें मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए बल्कि मुश्किलों का सामना करना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।